प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। आज की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की दरसी किताब जान पहचान से सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है कौल का पास। ये एक तारीखी कहानी है। इसके लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। उनकी पैदाइश सन 1880 में हुई, इंतकाल 1936 में हुआ। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनकी तहरीरों का जो खास मौजू है वो देहाती जिंदगी और अवाम के दुख दर्द। अहम तसानीफ में गौदान, मैदान अमल, बाजार हुस्न वगैरह उनकी अहम अहम किताबें हैं। उनकी जबान बहुत सादा और सलीस थी। चलिए अब हम सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। इस कहानी का पस मंजर ये है कि अकबर बादशाह ने हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया था। राणा प्रताप सिंह ने हार नहीं मानी और अपने लोगों के साथ जंगल में रहना शुरू कर दिया। ये राजपुताना के इलाके का एक राजा था। इन्हीं के दरमियान एक रघुपत सिंह भी एक सरदार था। वो सरदार एक बहुत बहादुर और जरी सरदार था। मुगल फौज से हमेशा उसने टक्कर ली। रघुपत सिंह की बीवी और इकलौता बेटा बीमार थे। वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला। हालांकि वो अकबर की फौज से छुपने के लिए जंगलों में चला गया था, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसका बेटा बीमार है। तो वो सब कुछ छोड़ करके अपने बेटे से मिलने के लिए अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर बादशाह के हुक्म पर कुछ पहरेदार पहले से ही लगे होते हैं। जब पहरेदार ने देखा कि रघुपत सिंह अपने बीमार बच्चे को देखने घर पहुंचा है, तो रघुपत ने उससे कहा कि जरा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूं। पहरेदार ने कहा, तुम भाग जाओगे। तो उसने तारीखी जवाब दिया, मैं राजपूत हूं, झूठ हरगिज ना बोलूंगा। इस वादे पर पहरेदार ने उसको अंदर चले जाने दिया। और जब वो वापस अपने बच्चे को देख कर आया तो पहरेदार से कहा कि अब तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन पहरेदार ने यह कहा कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है, तुम भाग जाओ। चुनांचे वो वहां से निकल जाता है। हालांकि रघुपत की बीवी भी उससे कहती है कि तुम सदर दरवाजे से ना जाकर के दूसरे दरवाजे से निकल जाओ ताकि तुम बच जाओ, मगर वो अपनी बीवी को भी यही जवाब देता है कि मैं कौल दे चुका हूं, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। चुनांचे वो चला जाता है। वजीर आता है। वो पहरेदार से पूछता है कि रघुपत यहाँ आया था, तुमने उसको कैद क्यों नहीं किया। पहरेदार सब कुछ सच बता देता है। तो वो अफसर उस पहरेदार को कैद कर लेता है। जब इसकी खबर रघुपत को पहुंचती है तो वो वापस आता है और उस अफसर से कहता है कि इस पहरेदार की इसमें कोई गलती नहीं है, लिहाजा तुम इसको आजाद कर दो और मुझे कैद कर लो। वो अफसर दोनों को कैद करके लेके चला जाता है। और जब उनकी सजा का फैसला सुनाया जाता है तो उनको कत्ल करने वाले होते हैं कि अचानक अकबर बादशाह आ पहुंचते हैं और सारा वाकया उनको बताते हैं। अकबर बादशाह के सामने बहादुरी और सच्चाई की जीत होती है। कहते हैं, मुझे मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। आज अपनी दरियादिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। रघुपत सिंह को आजाद कर दिया जाता है। इस कहानी से जो अखलाकी सबक मिलता है वो ये है कि जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख दर्द में काम आते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। दो अहम बातें इस सबक से जो हमें पता चलती हैं वो ये है कि रघुपत सिंह अपने वादे का पक्का था, बहादुर और निडर था। वहीं अकबर बादशाह कदरदान और इंसाफ पसंद थे। सच्चाई और इज्जत का रास्ता मुश्किल है, मगर कामयाबी इसी में है। अब इस सबक के मुश्किल अल्फाज माने देख लेते हैं। एक लफ्ज है जरी, जिसका माना है जंगजू, बहादुर। कौल, वादा। दरिया दिली, फराख दिली। मौका, इज्जत। फौजकशी, हमला करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी मशकों की तरफ आते हैं। आपके सामने एमसीक्यूज हैं। हर सवाल के 4 ऑप्शन हैं। जो सही ऑप्शन होगा आप उस पर टिक लगाइए और अपने जवाब चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। आपके ऑप्शन है संपत राय, अनंत राय, बलवंत राय या फिर धनपत राय। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा धनपत राय। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की पैदाइश कहां हुई थी। आपके ऑप्शन है मेरठ में, गाजियाबाद में, बनारस के लम्ही गांव में या फिर दिल्ली में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, बनारस के लम्ही गांव में प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी।
पिछले सवाल में पूछा गया पैदाइश कहाँ हुई थी, इसमें पूछा जा रहा है पैदाइश कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 1780, 1880, 1980 या 1885। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों 1880। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, प्रेमचंद ने तकरीबन कितने नॉवेल लिखे? प्रेमचंद ने तकरीबन कितने नॉवेल लिखे? आपके ऑप्शन है 5, तकरीबन 2 दर्जन, 4 या फिर तकरीबन 1 दर्जन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तकरीबन 1 दर्जन। अगला सवाल देखते हैं। मंदरजा जेल में से कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है? आपके ऑप्शन है बेवा, आग का दरिया, गौदान या फिर बाजारे हुस्न। तो सही जवाब होगा बच्चों आग का दरिया। आग का दरिया नॉवेल कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, इसलिए आपका यहां पर सही जवाब आग का दरिया होगा कि यह नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है। बाकी तीनों नॉवेल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रेमचंद के हैं। आगे बढ़ते हैं। कौल का पास कहानी किसने लिखी है? ये सबक जो आप पढ़ रहे हैं कौल का पास, ये कहानी किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो या फिर प्रेमचंद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। अकबर किस खानदान का बादशाह था? अकबर किस खानदान का बादशाह था? आपके ऑप्शन है मौर्य, लोधी, मुगल या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब यकीनन इसका जवाब जानते होंगे, अकबर बादशाह मुगल खानदान का बादशाह था। आगे देखते हैं। जरी का माना बताइए। जरी एक लफ्ज है, उसका माना बताना है। ऑप्शन है बुज़दिल, बहादुर, चालाक या फिर बेवकूफ। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर। जरी का मतलब होता है बहादुर, जंगजू। आगे बढ़ते हैं। अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? आपके ऑप्शन है वादा खिलाफी करने से, दूसरों की मदद करने से, वादा पूरा करने से या फिर धोखा देने से। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों वादा पूरा करने से। अगला सवाल देखिए। वक़्त का माना क्या होता है? आपके ऑप्शन है इज्जत, वाकया, बोझ या फिर जरूरत। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आपका सही जवाब होगा इज्जत। अगला सवाल देखिए। अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? आपके ऑप्शन है उसे सजा देकर, उसे माफी देकर, उसे माल दौलत देकर या फिर उसे तलवार देकर। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आपका सही जवाब होगा उसे माफी देकर। आगे बढ़ते हैं। सवाल है सबक कौल का पास में किस राजपूत सरदार का वाकया बयान किया गया है? ऑप्शन है तेज प्रताप सिंह, महाराणा सांगा, रघुपत या फिर इब्राहिम लोदी। तो इसका सीधा सा जवाब क्या होगा बच्चों? इसका जवाब होगा रघुपत। सबक कौल का पास में रघुपत राजपूत सरदार का वाकया बयान किया गया है। अगला सवाल देखिए। यहां पर अब कुछ खाली जगह है, आप नीचे दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज से उसको मुकम्मल करेंगे। डैश बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। आपके ऑप्शन है हसन खां मेवाती, अशोक, अकबर या फिर मोहम्मद तुगलक। यही जवाब होगा बच्चों अकबर। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। आगे बढ़ते हैं। बीवी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे डैश से निकल जाओ। आपके ऑप्शन है घर, रास्ते, सड़क या दरवाजे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? दरवाजे। बीवी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। अगला सवाल देखिए। दूसरे दिन डैश रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। आपके ऑप्शन है फौजी, सिपाही, बादशाह या फिर वजीर। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों सिपाही। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। अगला सवाल देखिए।
जो आदमी अपने डैश के पक्के होते हैं खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। इस खाली जगह में क्या आएगा? ऑप्शन देखिए, इरादे, रास्ते, वादे या फिर अज़्म। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों वादे। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। बहादुर का मुतजाद क्या होता है? लफ्ज है बहादुर, उसका मुतजाद क्या होता है? आपके ऑप्शन है बुज़दिल, पागल, सुस्त या फिर चालाक। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? आपका सही जवाब होगा बुज़दिल। आगे बढ़ते हैं। दुख का मुतजाद बताइए। एक लफ्ज है दुख, उसका मुतजाद आप बताएंगे। ऑप्शन है तकलीफ, आराम, खुशी या फिर सुख। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों सुख। दुख का मुतजाद होगा सुख। आगे बढ़ते हैं। दुश्मन का मुतजाद क्या होता है? दुश्मन का मुतजाद क्या होता है? ऑप्शन है साथी, भाई, दोस्त या फिर रकीब। आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों दोस्त। दुश्मन का मुतजाद होता है दोस्त। अगला सवाल देखिए। मोहब्बत का मुतजाद बताइए। मोहब्बत का मुतजाद बताइए। आपके ऑप्शन है दोस्ती, नफरत, उल्फत, मसरत। तो सही जवाब होगा बच्चों मोहब्बत का मुतजाद होगा नफरत। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा बनाइए। नीचे दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा बनाइए। आपके वाहिद अल्फाज हैं मुल्क और दूसरा है सफर। तो मुल्क की जमा क्या बनेगी बच्चों? मुल्क की जमा बनाएंगे हम मुल्कों या ममालिक, दोनों ठीक है। इसी तरह से सफर की जमा बनेगी असफार। सफर की जमा असफार। नीचे दिए गए जमा अल्फाज के वाहिद बनाइए। पिछली मश्क में आपने वाहिद से जमा बनाए। यहां पर कुछ जमा अल्फाज दिए गए हैं, उनसे आप वाहिद बनाएंगे। जैसे एक लफ्ज दिया है अफवाज, दूसरा लफ्ज दिया है तदाबीर। तो जब आप अफवाज का वाहिद बनाएंगे तो बनेगा फौज। इसी तरह से जब तदाबीर का वाहिद बनाएंगे तो बन जाएगा तदबीर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से कुछ इसमें आम है और कुछ इसमें खास है। आप इसमें आम और इसमें खास दोनों को अलग अलग करके अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। आपसे जो अल्फाज यहां पर पूछे जा रहे हैं वो हैं अकबर, बादशाह, बहादुर, रघुपत, बेटा और राजपुताना। आप सब जानते हैं बच्चों किसी खास जगह, खास शख्स या खास चीज के नाम को हम इसमें खास कहते हैं या उसे इसमें मारिफा कहते हैं। इसी तरह से किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज के नाम को हम इसमें आम कहते हैं या इसमें नकीरा कहते हैं। तो यहां पर जो अल्फाज हैं उनको अलग अलग कॉलम में यहां पर हम लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज है अकबर। तो अकबर चूंकि एक खास शख्स का नाम है इसीलिए वो इसमें खास बन जाएगा। दूसरा लफ्ज है बादशाह। बादशाह एक आम लफ्ज है, कोई भी बादशाह हो सकता है, सिर्फ बादशाह कहने से किसी की तखसीस नहीं होती, तो इसलिए ये इसमें आम में आएगा। अगला लफ्ज है बहादुर। बहादुर भी एक आम लफ्ज है, जब भी आप बहादुर बोलेंगे तो उससे किसी खास शख्स को मुराद नहीं ले सकते, इसलिए ये भी इसमें आम में ही आएगा। चौथा लफ्ज है रघुपत। रघुपत चूंकि एक खास शख्स का नाम है, जब भी आप रघुपत बोलेंगे तो वही शख्स मुराद होगा जिसका नाम रघुपत है, इसलिए ये इसमें खास में चला जाएगा। अगला लफ्ज है बेटा। बेटा भी एक आम लफ्ज है, कोई भी बेटा मुराद हो सकता है, तो ये इसमें आम में चला जाएगा। आखिरी लफ्ज है राजपुताना। राजपुताना एक खास जगह का नाम है, तो इसलिए ये इसमें खास में चला जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मुंशी प्रेमचंद और इस सबक कौल का पास अहम तालीमी निकात। सबक का पैगाम यह है कि जो लोग वादे के पक्के होते हैं उन्हें जिंदगी में इज्जत और कामयाबी जरूर मिलती है। रघुपत की वफादारी। रघुपत एक बहादुर राजपूत सिपाही था जो राणा प्रताप सिंह का वफादार था और मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था। वादा और वापसी। अपने बीमार बेटे को देखने के लिए रघुपत ने पहरेदार से चंद लम्हों की मोहलत ली और वादा किया कि वो वापस आ जाएगा। सच्चाई की फतह।
रघुपत ने अपना वादा पूरा किया और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया, जिससे मुतासिर होकर बादशाह अकबर ने उसे माफ कर दिया। प्यारे बच्चों, आज हमने 10वीं जमात की दरसी किताब जान पहचान से सबक नंबर 4 कौल का पास पढ़ा। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में एक नए सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज।